हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी अच्छा हूँ। आज फिर से मैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू कन्वर्जेसन के साथ आपके सामने हूँ। हम डेली इस तरह के कन्वर्जेसन से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कन्वर्जेसन से पहले हम इस कन्वर्जेसन जो भी वर्ड मीनिंग और जो भी ग्रामेटिकल पार्ट यूज होता है, स्ट्रक्चर यूज होते हैं, उनमें डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं इस तरह के वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, तो आप इस तरह की कॉपी नोट करें, उसमें वर्ड मीनिंग जो मैं डेली बताता हूँ उनको नोट करें एक कॉपी में, और ग्रामर के स्ट्रक्चर उनका यूज करें। तो 2 महीने का टारगेट है हमारा। 2 महीने में हम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोलने लगेंगे। ठीक है, आपके पास एक वर्ड मीनिंग का स्टॉक भी होगा 1000 वर्ड का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज हुए इस कन्वर्सेशन में उन पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर और ग्रामर यूज हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। टीच, TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। किसी चीज़ को हम समझते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड बोलते हैं। बट, BUT, बट मीन्स होता है लेकिन। जब हिंदी सेंटेंस में लेकिन का यूज हुआ तब वहाँ इंग्लिश में हम किसका यूज करेंगे? बट, लेकिन के लिए बट का यूज करेंगे। ठीक है। लर्न, LEARN, लर्न मीन्स सीखना। जब किसी को सीखते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? लर्न। ठीक है, सीखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्न बोलते हैं। हैपन, HAPPENED, हैपन मीन्स हुआ। ठीक है। अमोंग, AMONG, अमोंग मतलब बीच में होता है, लेकिन आपने बीच में के लिए 2 वर्ड सुने होंगे, एक तो अमोंग होता है, एक होता है बिटवीन। ठीक है, जो अमोंग होता है ये 2 से अधिक के लिए होता है। जब कोई चीज़ 2 से अधिक के बीच में है तब हम किसका यूज करेंगे? अमोंग का यूज करेंगे। जब कोई चीज़ 2 के बीच में है तब हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इक्वल, EQUAL, इक्वल मीन्स होता है बराबर। एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल। जैसे कहते हैं बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ऐसा होना ही था, तो बिल्कुल के लिए किसका यूज करेंगे? एब्सोल्युटली का यूज करेंगे। करेक्ट, CORRECT, करेक्ट मीन्स होता है सही। ठीक है। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, मतलब 2 कल होते हैं, एक तो जो निकल गया वो, एक जो आने वाला है। जो निकल गया उसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। जो आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? टुमारो। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग और है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है। व्हाटएवर, WHATEVER, व्हाटएवर मीन्स जो भी, ऐसे बोलते हैं जो भी होगा अपन देखेंगे। ठीक है। ठीक है, आपको जो भी बात करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, तो जब जो भी के लिए किसका यूज होगा? व्हाटएवर का यूज होगा। ठीक है। अब इसमें जो ग्रामर का यूज होगा वो देखते हैं। ग्रामर क्या हुआ? कैन मीन्स सकता। ठीक है, जो कैन का यूज होगा इसमें, इसका मीन्स क्या होता है? सकता है। जब हिंदी सेंटेंस में सकता है आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? कैन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये होता है इसमें, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की क्षमता बताते हैं और हिंदी सेंटेंस में सकता है आता है तो उस कंडीशन में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद कैन होगा, कैन के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वह होता है जैसे जिस रूप में वर्ब होती है वही उसका, उस रूप को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जिस रूप में वर्ब होती है नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट फॉर्म मीन्स जैसे गो, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? गो ही होगा। ठीक है। ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ईट ही होगा। ठीक है, तो जिस रूप में वर्ब होती है उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं इस रूल को। अब वह घर जा सकता है,
ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो कैन है इस पे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी कैन ही आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी कैन ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए अलग आएगा, प्लूरल के लिए अलग आएगा, ठीक है। दोनों के लिए कैन ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस देखिए, अब वह घर जा सकता है, देखो सकता है आ गया तो किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। और दूसरा इसमें उसकी क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब वह घर जा सकता है, नाउ ही कैन गो टू होम, जाना यानी उसकी क्षमता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही कैन गो टू होम। मैं एक पत्र लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं एक पत्र लिख सकता हूँ, इसको आप कैसे बनाओगे, आई कैन राइट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट की राइटिंग होती है अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है अपना गोइंग टू, नेक्स्ट क्या है, गोइंग टू। ये गोइंग टू क्या होता है, गोइंग टू का रूल यूज कब होता है, गोइंग टू का यूज हम जब करते हैं सेंटेंस में जा रहे हैं या वाले हैं। सेंटेंस आप देख सकते हो, जैसे आज हम उससे बात करने वाले हैं, तब किसका यूज होगा, गोइंग टू का यूज होगा। आज हम उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जब हम किसी काम को करने वाले होते हैं या करने जा रहे होते हैं उस कंडीशन में उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, गोइंग टू, जा रहे हैं या वाले हैं। सेंटेंस से अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको आप। इसका सेंटेंस है, आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे, आज हम पहला चैप्टर मतलब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में गोइंग टू का यूज होता है, ठीक है। आज मीन्स टुडे, आज को टुडे बोलते हैं। हाँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट वी है, ठीक है। हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो वी आर, हाँ, जब इसमें आर आएगा या एज आएगा या एम आएगा, तो रहा है, रही है, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज एम आर आती है, ठीक है। एज का यूज सिंगुलर के लिए होता है और आर का यूज प्लूरल के लिए होता है और एम का यूज आई के लिए होता है, ठीक है। अगर यहाँ वी की जगह आई होता तो यहाँ पे क्या आता, एम आता। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे क्या आता, एज आता, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल है तो क्या आया, आर आया, ठीक है। तो प्लूरल के लिए आर आएगा, आई के लिए एज आएगा और सिंगुलर के लिए, सॉरी, आई के लिए एम आएगा और सिंगुलर के लिए एज आएगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग मतलब पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश पहले, गोइंग टू, किसके लिए जा रहे हैं, टू रीड, ठीक है। तो ये जाने वाला वो जाने वाला नहीं है, जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ, वो वाला जाने वाला नहीं है। ये जाने वाला क्या है, हम जब कोई काम करने के लिए जाते हैं तब बोलते हैं मैं उस काम को करने जा रहा हूँ, मैं इस सवाल को समझने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब दो वर्ब एक साथ होती हैं उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, गोइंग टू। तो वी आर गोइंग टू, अब टू के बाद क्या आएगा, रीड आएगा। वी आर गोइंग टू रीड, हम पढ़ने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। गोइंग टू रीड यानी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर, फर्स्ट, पहले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज तुम मेरे से बात करने वाली हो, टुडे यू आर गोइंग टू टॉक टू मी, ठीक है। और आज को क्या बोलते हैं, टुडे बोलते हैं। तुम मीन्स यू, मेरे मीन्स मेरे से बात करने वाली हो, ठीक है। यू आर, देखो यहाँ प्लूरल है। तो अच्छा, अगर आपको ये कंफ्यूजन है जिन बच्चों को प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट होती है, ठीक है। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सब में यही अलाउ होगा, ठीक है। सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आगे, ही है तो सिंगुलर माना जाएगा, सी है तो सिंगुलर माना जाएगा, इट है तब भी सिंगुलर माना जाएगा, और एनी नेम यानी किसी का नाम है तब भी सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। एनी नेम मतलब जैसे राहुल हो सकता है, रीना हो सकता है, रीमा, यानी किसी का नाम है तो
किस में माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट को क्या कंसीडर किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो ही का यूज कब होता है, वह के लिए होता है, वह। सी का यूज कब होता है, वह के लिए होता है। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि दोनों का यूज वह के लिए होता है। ही मीन्स वह, यह वह होता है लड़के के लिए, ठीक है। यह वह होता है लड़की के लिए, ठीक है। इट मतलब यह के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, यह के लिए, यानी ना मतलब किसी का नाम। अब प्लूरल में देखिए यू का यूज किस लिए होता है, तुम के लिए, ठीक है। वी का यूज होता है हम के लिए, दे का यूज होता है वे के लिए, आई का यूज होता है मैं के लिए, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, यू वी दे आई, ठीक है। सिंगुलर ही सी इट एनी नेम, अंडरस्टैंड हुआ, ठीक। जब तुम के लिए किसका यूज करेंगे, यू का, हम के लिए किसका यूज करेंगे, वी का, वे के लिए किसका यूज करेंगे, दे का, मैं के लिए किसका यूज करेंगे, आई का। थोड़ा एग्जांपल भी दिया इसमें, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मीन्स यू किस में आएगा, प्लूरल में, ठीक है। वे दिल्ली जा रहे हैं, वी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे किस में आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। वह स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल, तो वह के लिए किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, तो ही किस में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। यह किताब है, यह के लिए किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, देखिए इट, यह के लिए इट, तो इट किस में आ रहा है, सिंगुलर में, ठीक है। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट गोइंग टू हो गया। नेक्स्ट देखिए हैड टू, हैड टू का मीन्स होता है पढ़ता था। तो हैड टू का यूज किस कंडीशन होता है, पढ़ता था। अगर हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता था है तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, हैड टू। फर्स्ट आइडेंटिटी यानी फर्स्ट पहचान तो इसकी ये हो गई, ठीक है। जब हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता था मिलेगा तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैड टू का। सेकेंड जो इसकी आइडेंटिटी है वो ये है कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था, मतलब मजबूरी में या प्रेशर में या दबाव में करना पड़ता था या स्ट्रिक्टली करना ही पड़ता था, उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, हैड टू। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। मुझे उससे बात करनी पड़ती थी, मतलब मेरा बात करने का मन नहीं था उससे, लेकिन मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ती थी, कोई प्रेशर था या दबाव था इसलिए मुझे उससे बात करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, मुझे उससे बात करनी पड़ती थी। तो आपको फर्स्ट की क्या मिली, पढ़ती थी, पढ़ता था, ठीक है। तो ये हैड टू, किसका यूज होगा, हैड टू, ठीक है। मुझे के लिए किसका यूज करेंगे, आई। हाँ, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, सब कंडीशन में किसका यूज होगा, हैड टू का यूज होगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, हैड टू का ही यूज करना है। आई हैड टू टॉक टू, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक टू हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम, अगर किसी लड़की से बात करनी पड़ रही है तो हर, ठीक है। उसको मेरे घर आना पड़ता था, ही हैड टू, पढ़ता था मतलब हैड टू का यूज होगा। ही हैड टू कम टू माई होम, ही हैड टू कम टू माई होम, कम आने को क्या बोलते हैं, कम टू, कहाँ, माई होम। जब हम किसी, देखो टू का यूज किस लिए, टू प्रीपोजिशन है, इस टू प्रीपोजिशन का यूज क्यों होता है, जब हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं या किसी डेस्टिनी पे जाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, डेस्टिनी मतलब मंजिल पे जाते हैं, यानी किसी जगह पे जाते हैं तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज होता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रूल है अपना उसको देखिए, रादर देन। नेक्स्ट क्या है, रादर देन की बजाय। आपको जैसे रादर देन का मीन्स क्या होता है, की बजाय। रादर देन का मीन्स क्या होता है, की बजाय। जब सेंटेंस में की बजाय है तब किसका यूज करोगे, रादर देन का यूज करोगे, ठीक है। और इस कंडीशन सेंस दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ दो पार्ट में कैसे डिवाइड होती है। आपको घर जाने की बजाय, आ गया सेंटेंस की बजाय, हाँ, तो अब इसका मतलब किसका यूज होगा, रादर देन का यूज होगा। आपको घर जाने की बजाय मेरे से मिलना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी वाक्य सेंटेंस में आपको की बजाय मिल गया तो आपको अब श्योर हो गया कि की बजाय मिल गया तो रादर देन का यूज करना ही है, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपको दूसरी बात वो जो बोली थी कि दो पार्ट में डिवाइड होता है सेंटेंस, दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा वो देखते हैं। आपको घर जाने की बजाय, एक तो पार्ट ये होता है कि की बजाय जो होता है, जिस की बजाय से जो वर्ड लिंक होता है उसको अपन अलग कर लेते हैं, जैसे कहाँ जाने की बजाय घर जाने की बजाय, तो इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है, ये सेंटेंस अलग हो गया। अब आप पढ़िए, आपको मेरे से मिलना चाहिए। चाहिए के लिए हमको पता ही है शुड का यूज करते हैं, ठीक है, चाहिए के लिए किसका यूज होगा, शुड का यूज करते हैं। तो इसमें दो सेंटेंस मिल गए। फर्स्ट सेंटेंस तो जो की बजाय से जो सेंटेंस जुड़ा था उसको हमने अलग कर लिया, घर जाने की बजाय, ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर दूसरा सेंटेंस क्या बचा, आपको मेरे से मिलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस ये हो गया, आपको मेरे से मिलना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, घर जाने की बजाय। दूसरा सेंटेंस क्या है, आपको मेरे से मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब दूसरा जो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको मेरे से मिलना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस इसमें क्या है, आपको मेरे से मिलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, घर जाने की बजाय। तो पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको बनाते हैं। आपको मतलब यू, चाहिए के लिए शुड, क्या करना चाहिए, मीट, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। वर्ब क्या है, देखो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है। तो वर्ब क्या है इसमें, मिलना। मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीट। किससे मिलना चाहिए, मेरे से, यानी मी, मीट मी, ठीक है, मेरे से मिलना चाहिए। अब ये सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। घर जाने की बजाय, रादर देन, की बजाय के लिए क्या यूज करते हैं, रादर देन, ठीक है। इसकी की बजाय के लिए किसका यूज करेंगे, रादर देन, ठीक है। अब क्या है, घर जाने, मतलब जाने को क्या बोलते हैं, गोइंग। हाँ, तो गो क्या वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि रादर देन के बाद जब भी वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, फोर्थ फॉर्म में आएगी। फोर्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है, जैसे जो भी वर्ब होती है उसमें क्या करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। जब ऐसे वर्ब क्या है, जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो में क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। आप इस सेंटेंस में देख भी सकते हो, गो में आईएनजी। जो भी वर्ब होगी, ईट होगी तो ईट में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। राइट होगा तो राइट में आईएनजी ऐड कर देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। जो भी वर्ब होगी उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। रादर देन के बाद जो भी वर्ब होगी उसमें क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ गो है तो गो में आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक है। और ईट होता तो ईटिंग कर देते, राइट होता तो राइटिंग कर देते, ठीक है। कहाँ जा रहा है, टू होम, अंडरस्टैंड हुआ, वेरी गुड। आपको बाहर जाने की बजाय घर पर रहना चाहिए। तो पहला सेंटेंस क्या है, आपको घर पर रहना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस तो जो हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या है, जाने की बजाय, बाहर जाने की बजाय। तो जो बजाय से मतलब जुड़ा है उसको दूसरा सेंटेंस मान लेंगे, बाहर जाने की बजाय, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको सेंटेंस को दो पार्ट में बनाना है, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाना है तो, ठीक है। तो दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया। जैसे यू शुड बी घर पर होना चाहिए। अच्छा, बी किस लिए, होने के लिए। बी मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। आपको होना चाहिए या रहना चाहिए। यू शुड बी एट होम, कहाँ पर, घर पर के लिए किसका यूज करते हैं, एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। घर के लिए होम, तो क्या होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड का यूज हुआ, ठीक है। यू शुड बी एट होम, आपको घर पर होना चाहिए। एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस जो बजाय वाले सेंटेंस में क्या है, रादर देन, बाहर जाने के लिए, गोइंग, देखो गोइंग आ गया, ठीक है, टू आउटसाइड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और बता देता हूं मैं इसके बारे में। जैसे आपको मुझसे मिलने की बजाय उससे बात करना चाहिए, ठीक है। इस सेंटेंस को आप बनाओगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। अब हम कन्वर्सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन क्या है, कन्वर्सेशन टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या है, प्रिया है, ठीक है। तो टीचर बोलता है, बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो वाले हैं आया, इसका मतलब किसका होगा, गोइंग टू का यूज होगा, या पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बोल सकता है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो टीचर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, बच्चों को स्टूडेंट बोलते हैं। टुडे, आज मतलब टुडे, वी आर गोइंग टू, वी के लिए आर आएगा, गोइंग टू क्या करने जा रहे हैं, लर्न, यानी पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं, अ न्यू टॉपिक, ठीक है। अच्छा बताइए मतलब बट बताने को टेल मी,
ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था, मतलब जो भी पढ़ाया था, यानी जो भी के लिए किसका यूज होता है, व्हाट एवर का यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट एवर। आई हैड टॉट, पढ़ाया था, यानी ये पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या था, आई हैड टॉट। हैड हेल्पिंग वर्ब होती है और टॉट क्या होता है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आई हैड टॉट इन द लास्ट क्लास, उसने बोला बच्चों मुझे बताओ कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आई हैड टॉट इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास को क्या बोलते हैं, इन द लास्ट क्लास। क्या आप सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या आप सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आया। ये किसका यूज होगा? एक सेंटेंस आया, आ ई ए किसका है? ये सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, प्रिया क्या बोलती है, सर दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था। सर आई हैड नॉट अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन। सर आई हैड नॉट अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आई मतलब मेरी, हैड मतलब नॉट, अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टूड द सेकेंड क्वेश्चन, मतलब मुझे दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने दोबारा पढ़ा और फिर अपने बड़े भैया से पूछा। आई रिवाइज्ड, रिवाइज्ड मीन्स दोबारा पढ़ना, आई मीन्स मैं, रिवाइज्ड मतलब दोबारा से पढ़ना। एंड आस्क्ड, पूछा, पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क्ड, पूछा। किससे पूछा? माई ब्रदर, भैया से। एंड द फाइनली, और क्या है, तब जाकर कहीं समझ में आया, और फाइनली मुझे समझ में आ गया। ठीक है, इसमें सोहन भी है। सोहन क्या बोलता है, सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। सोहन क्या बोलता है, सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सर द सेम थिंग हैपन, मतलब ऐसा ही हुआ मतलब सेम होना, तो सेम होने वाला सेम थिंग हैपन। सर मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुश्किल तो लगा पर फिर भी मैंने कर लिया। तो सर द सेम थिंग हैपन विद मी, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी साथ मतलब विद मी। मुश्किल तो लगा, इवन आई फाउंड डिफिकल्टी, आई फाउंड डिफिकल्टी बट, फिर भी मतलब बट मैंने कर लिया। बट देन फाइनली सॉल्व इट, कर लिया मतलब फाइनली सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करना मतलब हल करने को बोलते हैं। ठीक है, सॉल्व इट। अच्छा सर, सर एक बात पूछनी थी। आई हैड टू आस्क, मैंने क्या बोला, जब प्रेशर में, जब किसी दबाव में कोई काम करना पड़ता है तो उसमें क्या किसका यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। तो पूछनी थी, आई हैड टू आस्क मतलब उसको पूछनी थी या पूछनी पड़ी थी। आई हैड टू आस्क। वो जो चौथा प्रश्न था, यू वन थिंग इन द फोर्थ क्वेश्चन, उसकी ए की वैल्यू 10 रखनी थी और मैंने 10 रखकर किया तो हो गया। एंड एज वैल्यू, एज वैल्यू वॉज 10। देखो 10, ए की वैल्यू 10 थी, ए की वैल्यू, का के लिए किसका यूज होता है, एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। इसमें का के ओके। ठीक है, इस सेंस में किसका यूज किया था, एपॉस्ट्रोफी। एज वैल्यू वॉज 10, मतलब ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। वॉजंट इट, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि के लिए किसका यूज, बिकॉज। आई पुट 10, मैंने उसको क्या रखा, पुट मीन्स रखना, मैंने क्या रखा, 10 रखा। एंड इट वॉज सॉल्व, और ये क्या है, और क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी हल हो गया। ठीक है, अब टीचर क्या बोलता है, रखनी तो 10 ही थी पर क्यों, यस यू हैड टू पुट 10, मतलब आपको रखनी तो 10 ही थी, अरे प्रेशर में है तो हैड टू का यूज होगा, यू हैड टू पुट, रखनी तो 10 ही थी। बट वाई, लेकिन क्यों, कौन बता सकता है आप में से। हु अमोंग यू कैन आंसर, मतलब आप में से, आप में से मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कौन बता सकता है। तो बहुत सारे के लिए किसका यूज होगा, अमोंग का यूज होगा, आप में से, यू कैन आंसर। रोहन क्या बोलता है, सर ए की वैल्यू 10 इसलिए रखनी थी। सर इट्स बिकॉज, इसलिए के लिए क्या आएगा, सर इट्स बिकॉज। ठीक है, ए इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्या बोलता है, सर ए की वैल्यू इसलिए रखनी थी क्योंकि ए प्लस बी और ये इक्वल था बी और सी के योग के बराबर था, योग मतलब उसके जोड़ के बराबर था। ठीक है, तो ये इक्वल टू बी प्लस सी, बी है 3 और सी है 7। ठीक है, सो इट मेक्स 10, सो
B is 3 and C is 7, ठीक है। सो इट मेक्स 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ सर? इट इज बिकॉज, सर यह इसलिए था क्योंकि टू B प्लस सी, ए इक्वल बी प्लस सी, ये इक्वल क्या था? ए इक्वल बी प्लस सी। दुर्भाग्य से आज मुझे इंग्लिश में आपको मैथ पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए इक्वल टू बी प्लस सी, सर इट इज बिकॉज ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी इज 3 एंड सी इज 7, इसलिए हमें ए की वैल्यू क्या रखना पड़ा? 10 रखना पड़ा, ठीक है। टीचर क्या बोलता है? यस, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल मतलब के लिए एब्सोल्युटली का यूज हुआ, करेक्ट मतलब सही के लिए करेक्ट का यूज हुआ, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ठीक है, ऑल राइट। अब ऐसा करते हैं, नाउ व्हाट वी डू, सी। अब ऐसा करते हैं मतलब नाउ व्हाट वी डू, क्या करते हैं? नया चैप्टर पढ़ने की बजाय, देखो आगे पढ़ने की बजाय, रादर देन गोइंग फॉर न्यू चैप्टर, रादर देन गोइंग फॉर न्यू चैप्टर, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, रादर देन रीडिंग फॉर न्यू चैप्टर, ठीक है। दोनों में से दोनों ही सही है, दोनों में से कोई बना सकते हो। तो रादर देन गोइंग फॉर न्यू चैप्टर, ठीक है, पढ़ने की बजाय कल वाले को ही दोहराते हैं। लेट्स रिवाइज द यस्टरडेज वन, मतलब यस्टरडेज वन मतलब देखो कल वाले को, कल वाले को देखो यस्टरडे, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी आ गया, ठीक है। तो इसका मीन्स भी कल वाले को, जो कल वाला चैप्टर है उसी को दोहराते हैं, यानी उसी का रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ये ऐसे ही दे दिया इसमें, ठीक है। बच्चा क्या बोलता है? ठीक है सर, चिल्ड्रन ओके सर, ठीक है। तो इस